आज बात करेंगे राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के 2 साल के कार्यकाल के बारे में। इस कार्यकाल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 2020 में कोविड-19 महामारी से जूझ रही सरकार किसी प्रकार से अपनी हुकूमत बचाए हुए है। इस 2 साल के कार्यकाल के दौरान कई बार ऐसा लगा कि अशोक गहलोत अपनी सत्ता और अपनी सरकार बचाने में लगे हुए हैं, सरकार चलाने में कम। कई बार विधायकों को रिजॉर्ट और होटलों में तक रखना पड़ा ताकि सरकार को किसी तरह से बचा के रखा जा सके। इसका एक बड़ा कारण यह रहा कि राजस्थान की कांग्रेस की राजनीति में एक बड़े प्रतिद्वंदी के रूप में सचिन पायलट बनकर उभरे, जिनका सामना प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अशोक गहलोत से था। सचिन पायलट सत्ता के लालसा में कई बार विरोध भी कर चुके हैं अशोक गहलोत का, पर जुलाई के महीने में यह विरोध अपने चरम पर था। सचिन पायलट और 18 कांग्रेस के विधायक राजस्थान को छोड़कर हरियाणा और दिल्ली के अलग अलग जगहों पर डेरा डाले हुए थे। ये एक बड़ी चुनौती थी अशोक गहलोत सरकार के सामने और उन्होंने किसी तरह से अपनी सरकार बचा के रखी। इसके अलावा जो राजस्थान की पृष्ठभूमि की राजनीति को अच्छी तरह से समझते हैं, वो मानते हैं कि राजनीति का स्तर काफी ज्यादा गिर गया इस बार। उसका एक बड़ा कारण यह था कि जिस प्रकार की बयानबाजी मुख्यतः तौर पर अशोक गहलोत के द्वारा की गई सचिन पायलट और प्रतिद्वंदियों को लेकर, अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को नकारा, निकम्मा, बिना किसी काम से लेकर क्या कुछ नहीं कह डाला। लोग मानते हैं, जो विशेषज्ञ रहे हैं राजस्थान की राजनीति के, कि इस प्रकार का स्तर राजस्थान की राजनीति ने कभी नहीं देखा था। अशोक गहलोत वे नेता हैं जिन्होंने नाथूराम मिर्धा से लेकर शीशराम ओला, बलराम जाखड़, कमला बेनीवाल, तमाम जो वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं उनके साथ काम किया है, उनके साथ समन्वय बिठाया है और उनको साथ लेकर चले हैं। तो क्या ऐसा हो गया कि इस बार सचिन पायलट से जो चैलेंज उनको मिला था उसकी वजह से उनकी जो बातचीत का स्तर था, जो राजनीति का स्तर था, वो गिर गया। गांधीवादी अपने आप को मानने वाले अशोक गहलोत, जिनके पास कई दशकों का राजनीतिक एक्सपीरियंस है, वो इतना विचलित हो गए। ये माना जा रहा है कि अशोक गहलोत को लग रहा था कि मध्य प्रदेश और कर्नाटका के बाद कांग्रेस की सरकार राजस्थान में खतरे में है और अगर सचिन पायलट और उनके बागी नेताओं को किनारे नहीं लगाया गया तो कांग्रेस राजस्थान में भी अपनी सरकार खो सकती है। राजस्थान सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं, 3 साल का समय और करीबन रह गया है। तो सबसे बड़ी चुनौती अशोक गहलोत के लिए आने वाले समय में यह रहेगी कि अब जब सचिन पायलट की मुख्य धारा में वापसी हो गई है तो किस तरह से वो समन्वय बिठाकर रखते हैं, सभी लोगों को साथ लेकर चलते हैं। क्योंकि राजस्थान के गांधी कहने वाले अशोक गहलोत को न केवल अपनी सरकार चलानी है पर एक धरोहर भी पीछे छोड़कर जानी है और लोग उनको किस तरह से याद रखते हैं ये उनके हाथ में है। राजस्थान तक के लिए मैं देवंकुर वधा।